Yes, students, our next topic is the difference between series combination and parallel combinations. उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले हम उनके एडवांटेजेस करेंगे और फिर हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच का डिफरेंस करेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं. सबसे ज्यादा एडवांटेजेस होती हैं पैरेलल सर्किट. ठीक है? पैरेलल सर्किट की एडवांटेजेस क्या होती हैं? हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस लगे होते हैं वो सारे पैरेलल में लगे होते हैं. इवन हमारे घर में नहीं, किसी भी ऑफिस, कोई फैक्ट्री, कुछ भी है, सब में जो सारे अप्लायंसेस लगे होते हैं वो सारे केस में होते हैं हमेशा पैरेलल में होते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पैरेलल सर्किट में जो पैरेलल सर्किट होता है ये हमारा पैरेलल सर्किट है. पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज रहती है, जैसे मैंने अभी भी किया था, वोल्टेज जो रहती है वो क्या रहती है? सेम रहती है. हमारे सारे अप्लायंसेस एक ही वोल्टेज पे काम करते हैं. ठीक है? सभी जो अप्लायंसेस हैं उनको सेम वोल्टेज चाहिए. वो सिर्फ और सिर्फ वो उनको क्या चाहिए? करंट डिफरेंट चाहिए. जैसे अगर मैं बात करूं फैन की और एसी की, तो फैन भी 220 वोल्ट पे काम करता है और एसी भी 220 वोल्ट पे काम करता है, बट दोनों को करंट क्या चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट. फैन को करंट क्या चाहिए? कम चाहिए, और एसी को क्या करंट क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए. तो इट मींस हमें वोल्टेज क्या चाहिए? सेम कांस्टेंट चाहिए, और करंट क्या चाहिए? डिफरेंट चाहिए अलग अलग अप्लायंसेस में. तो ऐसा किसमें पॉसिबल है? ऐसा पैरेलल में पॉसिबल है. ऐसा पैरेलल में पॉसिबल है कि हम सभी अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज पे रख के अलग अलग करंट प्रोवाइड कर सकें. तो दैट्स व्हाई जो फर्स्ट एडवांटेज है पैरेलल सर्किट की, दैट इज विद द हेल्प ऑफ पैरेलल सर्किट वी कैन प्रोवाइड different current to the different appliances and with the same potential difference. Same potential difference पे रख के हम अलग अलग appliances को अलग अलग current provide कर सकते हैं. So that's why we use parallel combination in our household circuit or in office circuit. मतलब कोई भी जो हमारे आसपास जो भी हम एरिया देखते हैं, कहीं पर भी जो हम सर्किटरी देखते हैं वो हमेशा पैरेलल में होती है. ठीक है? फर्स्ट. सेकंड एडवांटेज क्या है पैरेलल की? जो पैरेलल की जो रेजिस्टेंस होती है, हमें अभी भी देखा था 1/Rp किसकी ओर होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R. जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में वो क्या होता है? बहुत कम होता है. मतलब असल में अगर हमारे पैरेलल में 3 रेजिस्टर लगे हैं, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम. ठीक है? तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी इस सर्किट की, वो जो इसकी लीस्ट रेजिस्टेंस होगी उससे भी हमेशा क्या होगी? कम होगी. जैसे इसको करके देख लेते हैं. 1/Rp is equal to 1/2 plus 1/3 plus 1/5. LCM कितना आएगा इसका? That will be 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. It will be 30. 30 क्या होगा इसका? LCM होगा. डिवाइड करेंगे 15, 10, 5, 6, 7. तो कितना आ गया? 21 प्लस 10. 21 प्लस 10 31 डिवाइड बाय 30. तो 1/Rp 31/30 है. रेजिस्टेंस इन पैरेलल में है, Rp निकालना है मुझे. इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज 30/31 ओम. दैट इज 30/31 इज लेस देन 1. ये 1 से लेस है, यानी तो टोटल रेजिस्टेंस आएगी मेरे पैरेलल की जो इस कॉम्बिनेशन की आ रही है वो लेस देन 1 आ रही है, जो कि लीस्ट रेजिस्टेंस से भी कम है. ये ऐसा नहीं कि अचानक से आया है. ठीक है? हर एक केस में चाहे तुम यहां पर एक 1000 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा दो, 1000 ओम की रेजिस्टेंस लगा दो, उस केस में भी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? लीस्ट रेजिस्टेंस से भी कम आएगी. तो इट मींस पैरेलल सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होगी हमेशा जो रेजिस्टेंस लगी होगी उनके सभी के एडिशन से भी, मतलब जो लीस्ट रेजिस्टर होगा उससे भी कम आएगी. इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारा एनर्जी लॉस कम होगा. ठीक है? रेजिस्टेंसेस क्या करती है? एनर्जी लॉस करती है, करंट को हीट की फॉर्म में लॉस करती है. अगर टोटल रेजिस्टेंस कम होगी तो अल्टीमेटली हमारा करंट लॉस या कहीं हमारा एनर्जी लॉस कम हो जाएगा. इसलिए पैरेलल सर्किट ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू सीरीज सर्किट. ठीक है? तो मेन एडवांटेज तो क्या है कि इसका कि अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग करंट प्रोवाइड कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पैरेलल सर्किट. एंड सेकंड मेन एडवांटेज इज with the help of parallel circuit the resistance will be very low, or we can say that the resistance क्या होगा? बहुत कम होगा. सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो क्या होगा? करंट लॉसेस बहुत कम होंगे. तो these are two main advantages of parallel circuit over the series circuit. सीरीज सर्किट में
क्या होता है सीरीज सर्किट में, और एक और बड़ा थर्ड एडवांटेज क्या है पैरेलल सर्किट में, क्या होता है अगर कोई अप्लायंस, जैसे मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ है, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगाई है, यहाँ फैन लगाया, अलग अलग कंपोनेंट लगाया है, तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है अगर एक अप्लायंस खराब होता है, किसी वजह से खराब होता है, तो बाकी सारे अप्लायंसेस चलते रहते हैं, क्योंकि उनमें करंट फ्लो होता रहता है, उनमें करंट फ्लो होता रहेगा। पर सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज सर्किट में अगर मैंने एक यहाँ पे बल्ब लगाया है, फिर एक फैन लगाया है यहाँ पर, फिर एक ट्यूबलाइट लगाई है, ठीक है, अगर उसमें से कोई एक भी खराब हो जाता है, कोई एक का भी यदि फैन खराब हो गया, तो सर्किट को क्या करेगा, वो अल्टीमेटली क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो बाकी सारे अप्लायंसेस भी चलना बंद हो जाएंगे। तो पर पैरेलल में ऐसा नहीं होता, इसलिए हमारे घर में अगर फैन खराब हो जाता है तो बाकी सारे अप्लायंसेस चलते रहते हैं, वो बंद नहीं होते, वो खराब हो जाता है हम उसको रिप्लेस करते हैं, फिर वो चलने लगता है। ओके, मतलब एक अप्लायंस खराब होने से बाकी सारे अप्लायंसेस चलना बंद नहीं करते, पर ऐसा सीरीज सर्किट में, ऐसा पैरेलल सर्किट में होता है। और सीरीज में अगर एक अप्लायंस खराब हुआ तो बाकी सारे भी चलना बंद कर देंगे, उनमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, अल्टीमेटली वो बंद हो जाएंगे। तो दीज आर द थ्री मेन एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सीरीज सर्किट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जल्दी से। जो सीरीज सर्किट है इसमें जो है एडिटिव की बुक में भी गिवन है कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सीरीज सर्किट में क्या रहता है, करंट सेम रहता है, जबकि पैरेलल सर्किट में क्या रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। करंट विल रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड, जो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है, सीरीज की इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है, वो किसकी होती है, सीरीज की, दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी दिस वन। एंड पैरेलल में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी 1/Rp विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ठीक है, तो दैट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इसमें क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, करंट विल रिमेन सेम, इसमें करंट सेम रहेगा और उसमें क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होगी, इसमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, इसमें जो टोटल वोल्टेज होगा V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, अभी हमने केस किया था। और इसमें जो टोटल करंट होगा I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी के बेसिस पे हमने क्या की थी, डेरिवेशन की थी, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। उसके बाद बात करते हैं पावर लॉस की। सीरीज सर्किट में जो सबसे हाई वैल्यू का रेजिस्टर होगा उसके अक्रॉस सबसे ज्यादा पावर डेवलप होगी। आई एम रिपीटिंग, जो सबसे हाई वैल्यू का रेजिस्टर होगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, या उसके अक्रॉस सबसे ज्यादा पावर होगी। पैरेलल में जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टर होगा उसके अक्रॉस सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। सीरीज में जो सबसे हाई वैल्यू का रेजिस्टर उसके अक्रॉस सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, और इसमें सबसे कम रेजिस्टर के अलोंग सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट्स की, जो तुम्हें याद रखनी है, जो कि तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हेल्पफुल होंगी।